जानने वाले हैं कि आखिर हम लोग ऐसा क्या करें कि लड़की हमारे बारे में ही सोचती रहे। लड़की घर जाए और 24 घंटे हमारे बारे में सोचती रहे, उसके मन में जो भी ख्याल आए वो हमसे रिलेटेड ही आए। वो बार बार ये सोचती रहे कि यार वो लड़का काश मुझे मिल जाए, वो आपके प्यार में पागल हो जाए। तो भाई अगर आपको ये सब करवाना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और जो जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और उसको फॉलो बहुत ही ध्यान से करना। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लड़की आपको मिस करे। अब भाई आप ही बताओ कि आप कभी भी किसी को कब मिस करते हो? तभी ना जब आपको उसकी कमी महसूस होती है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसके मन में ये लगे कि यार जब मैं उस लड़के के साथ थी तो मैं ज्यादा अच्छा फील कर रही थी। अब भाई हो सकता है कि इसके लिए आप उसको हंसाओ, जितनी भी उसकी परेशानी है उसको वो दूर कर दो, उसको हंसा कर, उसको खिला कर, मतलब कुछ ऐसा करो कि लड़की के माइंड में मस्ती आ जाए, उसकी जिंदगी में एक मस्ती आ जाए उस पर्टिकुलर समय के लिए। आप उसको अच्छा फील करवाने के लिए उसको मोटिवेट भी कर सकते हो। अब भाई हो सकता है कि जिंदगी से परेशान हो गई हो, हताश हो गई हो कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, उसके लिए भाई अब उसको मोटिवेट करो। उसके माइंड में एक ऐसी एनर्जी ला दो जो कि बार बार उसको एहसास दिलाए कि ये मेरे को उस लड़के से मिली है, अगर वो लड़का नहीं होता तो मेरा क्या होता। भाई आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। अगर कोई अच्छी चीज हो तो बार बार उसको यही लगे कि ये चीज मुझे उस लड़के से मिली है। अब इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप उसको हंसाओ, मस्ती कराओ, उसको अच्छा फील करवाने के उसको मोटिवेट कराओ। मतलब कि जब भी वो आपके पास रहे ना तो हताश मतलब परेशान वाली बात ना करे। आप पूरी कोशिश करो कि जब जब वो आपके साथ रहे ना तो नेगेटिविटी को भूल जाए, जो भी बात करे वो पॉजिटिव ही हो। और आपको तो भाई ये ध्यान रखना ही है कि जो भी आप बात करो वो पॉजिटिव ही हो। ये नहीं कि लड़की अपनी अगर फीलिंग शेयर कर रही है कि उसके साथ ये बुरा हो रहा है वो बुरा हो रहा है तो तुम भी चालू हो जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो ये भी बुरा होता है, मेरे साथ तो वो भी बुरा। नहीं भाई, आपको उसको मोटिवेट करना है, आपको उसकी लाइफ में मस्ती लानी है। तो भाई यही है हमारा पहला पॉइंट कि आपको मस्ती लाना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जो कि है सस्पेंस। अच्छा भाई आप एक बात बताओ, आपको पता होगा कि लड़की या औरतें जो भी हैं ये सीरियल्स बहुत देखती हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्या होता है उसमें? मैं बताऊं, उसमें होता है सस्पेंस। यानी कि आपने देखा है कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा होगा ना तो उसमें ऐसे वक्त पे जाकर रोकेंगे कि जब आपको लगेगा कि यार कैसे रोक दिया इन्होंने यहाँ पर, यार मेरे को यही चीज तो देखनी थी। और आप पूरा एडवर्टीजमेंट देखने लग जाते हो, 2-2.5 मिनट का जितना भी ऐड आता है ना आप सारे के सारे ऐड देखने लग जाते हो, चाहे वो आपके मतलब के हो चाहे ना हो। क्यों? क्योंकि उस चीज में यानी उस सीरियल में ऐसा कुछ है जो कि आप मिस नहीं करना चाहते। आप ये चाहते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ और देखने लग जाऊं, उसमें बिजी हो जाऊं और मेरा ये मोमेंट निकल जाए। तो इसलिए आप भाई एडवर्टीजमेंट देखने के लिए भी तैयार हो जाते हो। यही आपको इसी का फायदा उठाना है, आपको अपनी लाइफ में सस्पेंस लाना है। मतलब कि जब भी आप उसको कोई कहानी बताओ या कोई भी चीज बताओ ना तो उसको पूरा मत खत्म कर दो। ये नहीं कि यार मैं ना उस लड़की के साथ ये कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, खत्म। भाई अगर आप ऐसे कहानी को खत्म करते जाओगे तो आपके पास रहेगा क्या बताने को? फिर यार मजा नहीं आएगा। आपको सस्पेंस बनाना है, आपको बोलना है कि मैं ना उस लड़की के साथ वहां गया, फिर हम लोग यहाँ गए, उसके बाद यार कुछ ऐसा हुआ कि जो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो बार बार पूछेगी कि क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। तुम्हें बोलना है कि जब भी कभी सही समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। भाई यही चीज तो लड़की चाहती है, सस्पेंस। मतलब कि लड़की को लगना चाहिए कि यार ये चीज तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। आपको बिल्कुल खुली किताब नहीं बनना है, आपको अपनी हर एक चीज जाहिर नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर भाई आपको सस्पेंस बनाना होगा। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया सीरियल्स का, वैसा ही कुछ आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि है सरप्राइज। भाई आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लड़की के माइंड में एकदम सरप्राइज हो जाए, मतलब कि वो सोचे कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब आप नॉर्मल गिफ्ट्स भी दे सकते हो यार, कोई जरूरी नहीं कि आप उसको कोई ऐसा झटका ही दे दो कि लड़की यही सोचती रह जाए कि यार ये लड़के ने क्या कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया, वैसा नहीं। भाई आप उसको छोटे मोटे कोई भी अच्छे अच्छे गिफ्ट लाके दो। भाई ये कहने वाली बातें हैं कि लड़कियों को महंगे गिफ्ट्स ही पसंद आते हैं। भाई छोटे मोटे दो तो, लेकिन सच्ची फीलिंग्स के साथ दो। ऐसा मत करना कि भाई आप ऐसा गिफ्ट दे दो कि लड़की भी सोचे कि इसने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया है, अब तो मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। भाई जबरदस्ती का मामला ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। तो भाई आप कोशिश करो कि छोटा मोटा ही गिफ्ट दो, लेकिन पूरी फीलिंग्स के साथ दो। उसको अच्छा महसूस होना चाहिए। वो गिफ्ट दो जो उसको चाहिए, जिस चीज की उसको सच में जरूरत है। और आपको ये बातों बातों में पता लगवाना पड़ेगा। कभी भी उससे बातचीत कर रहे हो तो उससे पता लगवा लो कि उसको क्या किस चीज की जरूरत है। एक्चुअली गिफ्ट तो आप दे ही दोगे, लेकिन जो भी चीज की उसको जरूरत है वही गिफ्ट दो। या ऐसा भी हो सकता है कि जब भी उसका बर्थडे हो या फिर कुछ भी अच्छा मौका हो, सबसे पहले आप विश करो और कोशिश करो कि रात के 12 बजे के बाद ही विश कर दो। और ऐसा उसको एहसास दिला देना कि आप उसकी केयर करते हो इसीलिए आपने विश किया। मतलब ऐसे समझ जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मतलब पीछे से काम करना है। वो आप काम कर भी दो और उसको पता भी ना लगे। तो भाई जब भी उसको विश करो तो सबसे पहले नंबर
नंबर पे रहो, उसको कहीं अच्छी जगह घुमाने ले जाओ, उसको थोड़ा सरप्राइज करो। कुल मिला के आपको सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट करना है, चाहे वो उसको गिफ्ट देकर करो, चाहे विश करके करो, चाहे उसको कहीं ले जाकर करो, चाहे अपनी बातों से करो। कुल मिलाकर आप भाई उसको सरप्राइज कर दो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है कि हर दिन कुछ ना कुछ उसके लिए सेम चीज करते रहो करते रहो करते रहो और अचानक से बिना बताए वो काम करना छोड़ दो। अब भाई मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली थी यार, और किसी से बात नहीं करती थी। अब मेरे से ही बात नहीं करती थी, उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूं क्या हूं, तो जाहिर सी बात है वो बात नहीं करेगी। तो मैंने भी सोचा यार ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो मैं उससे 4-5 दिन तक लगातार उसके लिए वेट करता था उसकी क्लासरूम के बाहर। जब भी उसका लेक्चर ओवर होता था तो बाहर आती थी, देखती थी मुझे, और स्माइल तो क्या ही करेगी यार, झूठ क्यों बोलूं, लेकिन वो देख के फिर चली जाती थी। साफ जाहिर होता था कि वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखती थी और बिल्कुल सीधे चली जाती थी, कोई रिएक्शन नहीं देती थी। मैंने 4-5 दिन तक ऐसा ही किया और अगली बार मैं गया ही नहीं। अगले 2 दिन, अगले 3 दिन तक मैं गया ही नहीं। फिर पता है भाई क्या हुआ, उस लड़की ने खुद मुझे बुलाकर पूछा कि क्या बात है, आजकल 2-3 दिन से यहाँ खड़े नहीं हो रहे हो, कोई बात हो गई है क्या। भाई सोच सकते हो तुम, वो इतनी एटीट्यूड वाली लड़की मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन उसने खुद मुझे बुलाकर ये पूछा और मैंने उससे ना कोई बात की, ना मैंने उसको कुछ कहा, ना बिल्कुल कुछ भी नहीं करा। लेकिन मैंने इसी चीज का फायदा उठाया जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब भाई इंसान ना आदत का शिकार हो जाता है। जब भी उसको किसी चीज की आदत लग जाती है ना, तो भाई वो पागल हो जाता है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि लड़की को आपकी आदत लग जाए। वो आपको दिखाएगी नहीं, ये नहीं बोलेगी कि मुझे तुम्हारी आदत लग गई है, तुम जो ये चीज करते हो ना मुझे ये चीज अच्छी लगती है। कुछ नहीं, कुछ ऐसा करो कि आप जो उसके लिए रोज रोज कर सको। अब चाहे उसका कहीं पे आप इंतजार करो, वैसे तो ये थोड़ा गलत लगेगा अगर आप उसको थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हो, तो आप हो सकता है उसका रेगुलर कहीं पे इंतजार करो, रेगुलर उसको मैसेज करो, रेगुलर उससे हाय हेलो करो, और अचानक से वो काम करना छोड़ दो। लड़की के मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आखिर इसने ऐसा करना छोड़ क्यों दिया, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। भाई लड़की यही तो चाहती है, लड़की के मन में क्वेश्चन आने दो, जितने क्वेश्चन आने उसको आने दो भाई। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे उतना ज्यादा वो आपके बारे में सोचेगी। और आपको चाहिए क्या, यही तो चाहिए कि लड़की आपके बारे में सोचे। तो भाई कुल मिलाकर जो जो चीजें मैंने आज आपको बताई है ना, उसको ध्यान से फॉलो करना। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो उसको बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा। अगर भाई आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगी हो तो बिल्कुल डिसलाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो और लोगों तक जानी चाहिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, तो भाई शेयर जरूर कर देना। और अगर आप न्यू मेंबर हो और आप चाहते हो कि हमारी फैमिली में आप ऐड हो जाओ, तो बिल्कुल सब्सक्राइब का बटन तोड़ डालो, फोड़ डालो, लेकिन उसको सब्सक्राइब कर दो। तो भाई अब मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद।